हेलो फ्रेंड। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा पूरा मॉडर्न हाउस है, आज हम इसको बनाने वाले हैं अपने रेविट आर्किटेक्चर में। तो जो हम रेविट आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले हैं, ये है मेरे पास 2016। तो आप इसमें कोई भी मतलब कोई भी आर रेविट का वर्जन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 2016 15 जो भी आपके मन करे। हमारे जो सारे स्टेप होंगे इसको बनाने के लिए, वो सब हमारे सेम होते हैं हर एक सॉफ्टवेयर के। तो चलिए, इसके हिसाब से हम पूरे आज इस मॉडर्न हाउस को बनाएंगे। तो इसमें जो हमारा प्लान है हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो प्लान देखने के लिए मैंने अपनी जो फाइल है DWG, वो मैंने अपने ऑटो कैड में खोल के रखी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे कितने रूम है, 4 रूम है। जैसे कि 1 2 3 4, इसके साथ ये जो वॉशरूम अटैच है यहाँ पे। तो ये सब एक वॉशरूम यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम अपनी स्टेयरकेस को चढ़ा सकते हैं। तो जो कि मैंने इसमें नहीं लगाई है अभी, तो हम लगा भी सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें अपनी रेविट आर्किटेक्चर को ओपन करना है। ओपन करके आप वहाँ पे ये वाली फाइल अपनी ऑटो कैड की, जहाँ भी आपने इसको सेव की है, वो हमें इंपोर्ट करनी है अपनी रेविट आर्किटेक्चर में। तो रेविट आर्किटेक्चर में आप, मेरे पास जैसे कि ये फाइल है, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ अपने ऑटो कैड को, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब खोलते हैं हम अपना रेविट। तो जैसे आप लोग अपना रेविट ओपन करोगे, तो आपके पास इस तरह का एक पेज आएगा ओपन। तो आप इसमें रेविट मतलब आर्किटेक्चरल टेम्पलेट सेट कर लेना। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से आना है न्यू पे। न्यू पे आने के बाद मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आपके पास जैसे ही यहाँ पे एक टेम्पलेट फाइल आएगा चूज़ करने के लिए, तो मैं यहाँ से आर्किटेक्चरल टेम्पलेट रखता हूँ, क्योंकि ताकि मेरी जो डायमेंशन है वो मेरी फिट इंचज़ में। तो आप इसको किसी भी डायमेंशन में बना सकते हैं। तो मैं फिट इंचज़ में बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करना होगा, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। उसके बाद ओके करना है। ओके करते ही आपका जो रेविट आर्किटेक्चर है फिट इंचज़ में सेट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब यूनिट सेट करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्केल जो है हमारी वो फिट इंचज़ में। तो चलिए इसमें अब हम अपना प्लान को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें डायरेक्ट व्यू में आना है, इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा इंपोर्ट कैड। तो जैसे आप इंपोर्ट कैड पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं जो भी आपने अपनी कैड की सेलेक्ट की है, मतलब बनाई है, जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं ये वाली कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी ऑटो कैड में खोल के दिखाई थी, तो DWG फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन कर ली। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो आप ये पूरा प्लान देख सकते हैं हमारा, जिस पे हम अपनी वॉल को या फिर पूरे स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसकी वॉल्स को क्रिएट कर लेते हैं। वॉल्स क्रिएट करने के बाद हम इसमें लगाएंगे अपनी रूफ़। तो रूफ़ लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे इसमें अपने विंडोज़, डोर, ये सब इसमें हम फिर असेंबल करेंगे। तो चलिए, इस वॉल लगाने के लिए हमें अपनी सबसे पहले इसकी लेवल्स को क्रिएट करना होता है। तो आपको डायरेक्ट एलिवेशन में जाना है और कोई भी डायरेक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन कर लेता हूँ। तो नॉर्थ डायरेक्शन करने से आपके पास यहाँ पे लेवल शो होंगी। तो आप इन लेवल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी सेकंड लेवल है, ये हमारी 10 फीट पे। तो मैं इसको चलिए नेमिंग कर देता हूँ इसकी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना ग्राउंड फ्लोर। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ GL। आप इसमें फुल में भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद यस करना है। इसके बाद सेकंड को मैं रख देता हूँ प्लिंथ लेवल। तो क्योंकि मैं इसकी हाइट रखने वाला हूँ थोड़ी सी घर की, तो प्लिंथ लेवल मुझे यहाँ पे बनाना नीड जरूरी है। आप लोग बना भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट ग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बना लेता हूँ। उसके बाद आपको जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो सेट करनी है। तो जो मैं अपनी प्लिंथ लेवल रखने वाला हूँ, वो मैं रखने वाला हूँ 1.5 फीट पे। तो 1.5 फीट। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो डायमेंशन मैंने डाली वो यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना है, और लेवल्स को क्रिएट करना है। और लेवल्स क्रिएट करने के लिए आपको डायरेक्ट आर्किटेक्चर में आना है। आर्किटेक्चर में आने के बाद आपको यहाँ पे एक लेवल्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से इसकी पिक लाइन ले सकते हैं। तो पिक लाइन लेने के बाद आपको यहाँ से ऑफसेट डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 10 फीट, क्योंकि मैं 10 फीट की हाइट पे इसको रखने वाला हूँ अपनी फर्स्ट फ्लोर को। उसके बाद मैं इसको सिंपल इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से टैप कर देंगे। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट लेवल और ये हो गई हमारी सेकेंड लेवल। तो सेकंड, चलिए मैं आपको एक बार पिक्चर में दिखा देता हूँ।
तो यहाँ तक जो हमारी लेवल है, ये जो आप यहाँ पे कलर देख पा रहे होगे, ये हमारी फर्स्ट लेवल है। फिर इसके बाद ये क्या है, सेकंड लेवल है। तो फिर इसके बाद कौन सी है हमारी, थर्ड लेवल। तो चलिए मैं इसको एक और लेवल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें इसमें आना है अपने, और यहाँ से मैं एक लेवल और क्रिएट कर लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी 10-10 फीट पे सारी लेवल्स को क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ तक फर्स्ट फ्लोर आएगी, फिर इसके बाद सेकंड फ्लोर, फिर इसके बाद थर्ड फ्लोर। जो हमारी हेड रूम है वो यहाँ पे आएगा। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, कमांड से बाहर जाते हैं। तो कमांड से बाहर आने के लिए आप डायरेक्ट 2 बार कैंसिल भी कर सकते हैं माउस के बटन से क्लिक, राइट क्लिक करके, या फिर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से एस्केप प्रेस बटन करके भी जा सकते हैं। चलिए इसमें बनाते हैं। तो हमें बनाने के लिए, चलिए मैं इसकी एक बार नेमिंग कर देता हूँ फिर अच्छे से। तो मैं थर्ड लेवल को लिख देता हूँ फर्स्ट फ्लोर। तो इसको मैं सेकंड फ्लोर लिख देता हूँ। और ये फाइनली जो है हमारी थर्ड फ्लोर। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी की अपनी नेमिंग कर चुका हूँ मैं। अगर आपकी इस तरीके से कोई लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो आप इस तरीके से इसको सीधा भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको सीधा कर लिया। आपकी इच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए अब हम इसको बनाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने ग्राउंड लेवल में आना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल में आता हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं ग्राउंड लेवल में अपने आ चुका हूँ, क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक की पहले वॉल बनानी है, फिर उसके बाद हमें ऊपर तक बनानी है। तो मुझे क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी फर्स्ट फ्लोर है, फिर इसके बाद सेकंड फ्लोर है, मतलब 2 फ्लोर तक हमारी जो वॉल की हाइट है वो हमारी सारी सेम है। तो चलिए 2 फ्लोर तक अपनी हाइट को बना लेते हैं वॉल की। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट अपने इस सेक्शन पे आना है, या फिर आप चलिए पहले ग्राउंड फ्लोर से प्लिंथ लेवल तक बनाएंगे ताकि हम प्लिंथ लेवल का कलर भी अलग रख सकें। तो आपकी इच्छा है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आपको कलर डिफरेंट नहीं रखना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं सेम रखता हूँ अपना कलर। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, नीचे से ही बनाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से वॉल पिक करूँगा। तो वॉल पिक करने के बाद आपके पास जब पास देख सकते हैं आप 8 इंची की वॉल है। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देता हूँ। तो आपको जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ वहाँ बस अपने कर्सर को लेके जाना है और इस पर बना देना है। आपको यहाँ से लोकेशन सेट करना है इंटीरियर। तो फिनिश फेस कौन सा हो गया हमारा, इंटीरियर। उसके बाद इस तरीके से आना है। तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो कनेक्टेड हाइट है वो हम रखेंगे थर्ड फ्लोर तक। थर्ड फ्लोर तक रखने के लिए हमें यहाँ से इसको सेट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी यहाँ अनकनेक्टेड हाइट है, तो मैं इसको कर लेता हूँ थर्ड फ्लोर। तो चलिए, थर्ड फ्लोर नहीं, हमें करना होगा सेकंड फ्लोर, क्योंकि थर्ड फ्लोर तो हमारा क्या है, हेड रूम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, पूरा इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया अपनी वॉल्स को क्रिएट करना है। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे जितने भी कॉर्नर है वो अच्छे से सेलेक्ट हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारे प्लान की जो डायमेंशन शो हो रही थी उसी के ऊपर हम अपनी जो वॉल्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से करना है। चलिए मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ ताकि हमें इस वीडियो को मैं छोटा कर सकूँ। तो इसलिए मैं इसको फटाफट सारी वॉल्स को इस तरीके से बना लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी जितनी भी 8 इंचज़ वाली वॉल थी वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये जो हमने यहाँ पे एक वॉल ली है अपनी,
ये लिया हमने 4 इंच की। तो चलिए 4 इंच की वॉल लगाने के लिए हमें दोबारा से अपने वॉल सेक्शन पे जाना है। तो आर्किटेक्चर पे जाके यहाँ से वॉल पे आना है, यहाँ से आप अपनी 4 इंच की वॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये वाली वॉल ले लेता हूँ अपनी। तो ये वॉल लेने के बाद आपको इसकी चलिए डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे पहले, क्योंकि हम बाउंड्री वॉल भी इसी की बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसकी डुप्लीकेट जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने कर लिया। उसके बाद अब हमें डायरेक्ट सिंपली इस तरीके से क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जितनी भी वॉल्स थी हमारे प्लान में वो मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो आप लोग पूरी हर एक चीज़ की वॉल यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं। तो हमें इसमें अब क्या करना है, आप लोग इसका 3D भी देख सकते हैं। तो चलिए 3D देखने के लिए हमें इस पर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है 3D व्यू पे। तो जैसे आप 3D व्यू पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके का एक प्लान आएगा। तो हमें इसको रेंडर देखने के लिए आपको यहाँ पे आना है और रियलिस्टिक करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो वॉल थी वो सेकंड लेवल तक क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए अब हमारी जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं सेकंड लेवल तक यहाँ तक हमारी वॉल क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए इसमें अब हम अपने डोर्स और विंडो को लगा लेते हैं। तो डोर्स और विंडो लगाने के लिए हमें इसके सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर में आना है, क्योंकि हमें जो डोर या विंडो लगानी है वो हमें प्लिंथ लेवल से लगानी है वैसे तो। चलिए प्लिंथ लेवल पे आना है। तो प्लिंथ लेवल पे आने के बाद अब आप यहाँ पे अपनी डोर्स या विंडो लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डोर ले लेता हूँ। तो जैसे हम डोर पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का एक सिंपल डोर होगा। आप यहाँ से जाके फैमिली में से लोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा आपको अपना डोर लगाना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डोर्स में आना है। डोर्स में आने के बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेजिडेंशियल, क्योंकि हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। ये वाला डोर लेना है हमें। ये लेने के बाद हमें क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसकी हाइट को सिलेक्ट करना है। तो आप इसकी हाइट देख सकते हैं 7 फीट। और जो विड्थ है वो कितनी है हमारी, ये 5 फीट। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा 5 फीट 5 फीट 5.4 फीट। तो चलिए मैं ये वाला कर लेता हूँ 5 फीट इंटू 7 फीट। तो चलिए ये ले लेते हैं। इसके बाद ओके करते हैं। तो ओके करने पे ही आपके पास इस तरह का एक डोर आ जाएगा। चलिए ये डोर आ चुका है हमारे पास। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, तो मतलब डबल पैनल का है ये। तो हमें क्या करना था, सिंगल पैनल का लेना था। तो सिंगल पैनल का लेने के लिए हमें यहाँ से फिर से लोड फैमिली पे जाना है। यहाँ से डोर पे आना है। डोर में आने के बाद आपको फिर से रेजिडेंशियल और आपको फिर सिंगल पैनल। तो आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी था डबल। तो हमें क्या करना है, सिंगल पैनल लेना है। तो ये रहा, ठीक है, सिंगल पैनल। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको कितना लेना है, 3 फीट इंटू 7 फीट। तो ये ओके करना है। ओके करते ही आपके पास ये डोर आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा ये डोर यहाँ पे आ चुका है। चलिए इसको अब अप्लाई करते हैं एक एक करके सभी को। तो अप्लाई करने के लिए अगर आपको अपनी ये जो डायरेक्शन है इधर वाली, इसको रोटेट करना है तो आप इसके बटन दबा के कर सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से सभी को प्रेस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डोर लगा रहा हूँ मैं। इस तरीके से आपको भी लगाना है। तो मैं यहाँ डोर ले लेता हूँ इसके लिए। यहाँ पे हम अपनी स्टेयरकेस को लेंगे। तो चलिए हमारे यहाँ पे सभी डोर लग चुके हैं। अगर हमें डोर की अपनी प्लेसिंग देखनी है तो डोर की प्लेसिंग देखने के लिए हमें डायरेक्ट फिर से 3D व्यू में जाना है। तो 3D व्यू में जाके आप इसके सारे डोर जितने भी हमने लगाए थे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी डोर थे वो हम यहाँ पे लगा चुके हैं। तो ये देखिए। तो इसी तरीके से हमें अपने मेन डोर को भी यहाँ पे लगाना है। तो मेन डोर फिट करने के लिए आपको फिर से अपने इसके प्लिंथ लेवल पे आना है। प्लिंथ लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ से डोर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से डोर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपना जो डबल पैनल वाला डोर था वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डोर आ रहा है वो एकदम फिट आ रहा है हमारा। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया है ये हमारा डोर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपको इसको देखना है तो फिर से 3D व्यू में आना है। और कमांड से बाहर आने के लिए हमें इस तरीके से एग्जिट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डोर था
वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कुछ डिटेलिंग शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, यहाँ से फाइन करना होगा। तो फाइन करते ही हमारे जो जो ज़्यादा मतलब अगर यहाँ पे हैंडल होता तो वो आ जाता, लेकिन इसमें हैंडल नहीं है बाहर की तरफ डोर में, तो वो नहीं आया। तो चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं हम आगे। तो देखते हैं अपनी इमेज को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डोर आ चुका है। अगर आपको ग्लास वाला डोर लगाना है तो आप ग्लास वाला भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ग्लास वाला ही लगा लेता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इस तरीके का बन सके। तो चलिए, तो ग्लास वाला लगाने के लिए आपको फिर से डोर में आना है और यहाँ से हम अपनी फैमिली को लोड करेंगे। तो लोड करने के बाद फिर से डोर में आना है और यहाँ से हम ये वाला डबल ग्लास पैनल ये ले लेंगे यहाँ से। तो इसको या फिर ये वाला, हम दोनों ही ले लेते हैं, स्लाइडिंग वाला लेंगे। चलिए, तो ये वाला लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ओके करना है। जैसे हम ओपन करेंगे इस तरीके का ये डायमेंशन पूछेगा आपको कितने का लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 7 फीट। चलिए, इसके बाद प्लिंथ लेवल में आना है। तो हमें यहाँ पे इसको सिंपली इस तरीके से प्लेस कर देना है। तो आप लोग देखोगे कि हमारा इस तरीके से डोर प्लेस हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से जैसे आपको 3D में दिखाऊंगा तो आप हमारा यहाँ से डोर दिखाई देगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे डोर शो हो रहा है अच्छे से। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा राइट कर लेता हूँ, ताकि ये थोड़ा अंदर जा रहा है बोल के, तो ये हमारा बाहर आ सके। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे डोर ये प्लेस हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम अपनी विंडोज़ को लगा लेते हैं, जो भी हमारी इसमें विंडो है। एक विंडो हमारे यहाँ पे है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक विंडो यहाँ है और एक विंडो यहाँ पे है। फिर इसके बाद एक विंडो यहाँ है और एक यहाँ पे है। चलिए पहले ये दो विंडो लगाएंगे, और ये जो हमने विंडो बनाई है, अगर आपके पास पहले से इस तरह की क्रिएटेड विंडो है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको कर्टेन वॉल की मदद से मैं आपको यहाँ पे विंडो बनानी सिखाऊंगा। उसके बाद चलिए पहले ये वाली विंडो प्लेस करते हैं दोनों। तो इन विंडो को प्लेस करने के लिए आपको रेविट में आना है दोबारा से, और विंडो सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप विंडो सेक्शन पे आओगे, आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी विंडो दिखाई देंगी। तो तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये सिर्फ एक विंडो है, तो हमें अपनी फैमिली से लोड करनी होगी अपनी विंडो को। तो यहाँ से फैमिली लोड में जाना है। फैमिली लोड में जाने के बाद यहाँ से हमें विंडो पे सेलेक्ट करना है। तो विंडो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, और आपको जो भी विंडो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए मैं ये वाली लेता हूँ, स्लाइडर विद ट्रिम, या फिर आप कोई और विंडो भी ले सकते हैं, डबल हग भी ले सकते हैं, या फिर ये वाली भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं ये वाली ले लेता हूँ। इसके बाद ओपन ओपन करना है। तो ओपन करते ही आपके पास ये विंडो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी ये विंडो यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए इस विंडो को प्लेस कर लेते हैं। तो विंडो को प्लेस करने के लिए हमें क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर अपनी प्लिंथ लेवल में भी जाके कर सकते थे आप। तो चलिए मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ उसको। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस हो चुकी है प्रॉपरली। तो और एक विंडो कहाँ है, हमारी यहाँ पे है। तो चलिए ये हमारी यहाँ पे आ चुकी है। कैंसिल करेंगे इसको, इसके फ्रंट व्यू में जाएंगे, ताकि ये हमारी इसको हम अलाइन कर सकें। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी ये अलाइन नहीं है। तो अलाइन करने के लिए हमें AL दबाना है, और इसके बाद पहले इसको क्लिक करना है और फिर इसकी बाउंड्री पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी अलाइन हो चुकी है विंडो। तो अलाइन होने के बाद अब आपको यहाँ पे एक कर्टेन वॉल यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे एक विंडो लगानी है, और यहाँ पे तो मैं जो विंडो बनाने वाला हूँ ये कर्टेन वॉल की हेल्प से बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने फर्स्ट लेवल में आना है, फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से नीचे को यहाँ पे बनानी है, एक सेकंड फ्लोर से नीचे बनानी है। तो फर्स्ट फ्लोर में आएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर में आने के बाद आपको यहाँ से वॉल में आना है। तो वॉल में आने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट बेसिक वॉल से आके नीचे आना है। तो आपको नीचे कर्टेन वॉल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको कर्टेन वॉल का ऑप्शन यहाँ पे एडिट टाइप में जाना है, और आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्बेडेड कर देना है। उसके बाद अप्लाई, फिर ओके। ये सब करने के बाद आप अपनी जो विंडो है उसकी पोजीशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी विंडो की पोजीशन इतनी ले लेता हूँ। आप इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी जो भी लेंथ या फिर इसकी हाइट रखनी है। इसके बाद चलिए इसको 3D में जाते हैं और हम इसको देखते हैं। तो चलिए अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अब। तो एडजस्ट करने के लिए आपको बस सिंपल इस तरीके से नीचे आना है, और इस तरीके से इसको ड्रैग करके हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो विंडो है वो इतने साइज़ की है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साइज इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फ्लोर तक है ये लगभग। तो यहाँ से मैं इसको रेविट को ऑन करूँगा, और
फिर से मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगर हम इसकी इस तरीके से इसको वाइड करना है, तो वाइड करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है और सिंपल इस तरीके से इसको ड्रैग करना है। तो आप जितनी ड्रैग करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसके बाद राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे विंडो आ जाएगी। तो उसके इसी तरीके से हमें एक ऊपर क्रिएट करनी है, तो आप इसको डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए हमें फ्रंट व्यू में जाना होगा। फ्रंट व्यू में जाने के बाद आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कॉपी पे प्रेस करना है। तो कॉपी प्रेस करने के बाद आपको इसका कोई भी एंड पकड़ के ऊपर की तरफ आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग इसकी अलाइनमेंट कर लेंगे इस तरीके से। तो अलाइनमेंट करने के बाद हमारी ये जो विंडो है, इसमें हमें सिर्फ अपने मूलियंस वगैरह लगाने होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो दोनों विंडो थी वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो अब इन विंडो के साथ हमें क्या करना है, इसमें चारों तरफ बाउंड्रीज लगानी है। तो बाउंड्रीज लगाने के लिए आपको पहले इसमें ग्रिड्स बनानी होगी। तो कर्टेन ग्रिड पे क्लिक करना है आपको यहाँ से आके, और आपको ऑल सेगमेंट पे करना है या फिर वन सेगमेंट। तो चलिए मैं ऑल सेगमेंट पे रखता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक लाइन शो हो रही है। तो हमें इस तरीके से इस पे जो ग्रिड्स हैं वो हमें क्रिएट कर लेनी है अपनी सेम सेम डिस्टेंस पे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 ले लिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी बना लेंगे। तो चलिए मैं इसको एग्जिट आता हूँ इस कमांड से। अब हमें इसमें क्या करना है, इसके मूलियंस को बना लेना है। तो मूलियंस बनाने के लिए आपको मूलियंस पे क्लिक करना है और ग्रिड लाइंस पे या फिर ग्रिड ऑल लाइंस पे करेंगे। तो चलिए मैं ग्रिड ऑल लाइंस पे कर लेता हूँ। और अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे ग्रिड्स इस पर बन जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अगर हमें इसकी ग्रिड्स की सर्कुलर रखना है तो हम इसे यहाँ से सर्कुलर भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे ये मूलियंस बनाई है ये हमारी यहाँ पे सर्कुलर आई है, और यहाँ पे जो है ये हमारी रेक्टेंगुलर आई है। तो चलिए इसको भी हम सर्कुलर कर लेते हैं। सर्कुलर करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरीके से सही से सेलेक्ट करना है आपको। अगर आप सही से सेलेक्ट करोगे तो आपके सभी इस तरीके से हो जाएंगे। तो मैं इनको सभी को एक एक करके सेलेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद जो हम अप्लाई करेंगे अपने मटेरियल को वो यहाँ से हमारे अप्लाई हो जाएंगे। तो या फिर आप एक बार में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से इस तरीके से इसको कर लूँगा सर्कल। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी को वन बाय वन अपने सर्कल में चेंज कर लिया है। तो हमने ये सर्कुलर अपने मूल्यांस लगा लिए। तो मैं यहाँ ये वाला एंड वाला भी कर लेता हूँ। तो एंड वाला जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं इसको अभी पिक नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए मैं टैप प्रेस करना है। तो टैप प्रेस करके आप इसको पिक कर पाएंगे। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद चलिए अब हमें क्या करना है, इसके अब हम दोबारा से अपनी इमेज पे जाते हैं। तो इमेज देखते हैं अब हमें क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे ये दोनों तो वॉल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, जो हमारी विंडो थी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना एक हेडरूम को क्रिएट करना है। और हेडरूम क्रिएट करने से पहले आप लोग देख सकते हैं जो हमारी यहाँ पे वॉल है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बाहर आ रही है निकल के। तो इस वॉल को हमें बाहर निकालना है थोड़ा सा। तो चलिए बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, अपने रैविट को ओपन करना है। और रैविट को ओपन करने के लिए अभी तक हमने इसमें हमने अभी तक अपने रूफ्स को नहीं बनाया है। तो चलिए इसमें रूफ क्रिएट कर लेते हैं। तो रूफ क्रिएट करने के लिए आपको लेवल 1 में आना है। लेवल 1 में आने के बाद आपको यहाँ से रूफ पे आना है। तो जैसे आप रूफ पे आओगे आपके पास इस तरीके की डिफ़ॉल्ट रूफ दिखाई देगी। तो हमें क्या करना है, ये जेनरिक ले लेनी है 9 इंच की। तो इसको मैं एडिट करना है, एडिट करके हम इसको क्या कर लेंगे 6 इंच की। तो मैं यहाँ से इसको 6 इंच दे दूंगा। तो यहाँ से हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें इसकी डुप्लीकेट को क्रिएट करना है, फिर ओके करना है। और इसकी हम क्या करेंगे, नेमिंग को यहाँ से चेंज कर देंगे। तो मैं इसकी जो नेमिंग करता हूँ वो कर देता हूँ 6 इंच। चलिए ओके करना है। अब आप जो भी अपनी यहाँ पे रूफ बनाओगे वो हमारी कितने की आएगी, 6 इंचज़ की। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अपनी रूफ को क्रिएट करने के लिए आपको एक सेंटर लाइन वॉल क्रिएट मतलब रूफ क्रिएट करनी होगी। तो सेंटर लाइन रूफ क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से लाइन पिक करनी है। और लाइन पिक करने के लिए आपको यहाँ से सेंटर लाइन अपनी क्रिएट करनी होगी। तो आपको याद रखना है कि हमारी ये डिफाइन स्लोप को हमें यहाँ से क्लोज रखना है। क्लोज रखने से क्या होगा कि जो हम अपनी रूफ बनाएंगे वो हमारी स्लोप ही नहीं होगी। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं दोबारा और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। तो आपको रिमेंबर रखना है हमारा हमेशा क्लोज रहने वाला है। तो चलिए
इसके बाद ओके, और फिर इस तरीके से हम सभी को सेलेक्ट करके अपनी रूफ को जनरेट कर देंगे। जिस तरीके से में जो आउटर बाउंड्री है हमारी, उसकी रूफ हमें सेंटर लाइन से क्रिएट करनी है, और इस तरीके से हमें अपनी पूरी सेंटर लाइन को बनाना है। तो सेंटर लाइन से फ़ायदा होगा क्या कि हमारी जो बाउंड्री होगी रूफ की, वो हमारी वॉल के साथ कनेक्टेड दिखाई नहीं देगी बाहर से, नहीं तो वो बहुत गंदी लगती है और अच्छी नहीं लगती देखने में। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सेंटर लाइन से बनाते हैं। नहीं तो अगर हम इस पर डायरेक्ट आपको पिक लाइन करते तो ईजिली आप इसको बना सकते थे, लेकिन वो एक अजीब तरह का शेडो क्रिएट करती है वॉल के साथ, तो वो आपको रेंडरिंग में के साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं इसको पहले से आपको बता के चल रहा हूँ ताकि आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी जितनी भी रूफ थी वो बना ली है। इसके बाद आपको बस सिंपल आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे रूफ क्रिएट हो जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे जाके आप इसकी रूफ भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक रूफ बन चुकी है। चलिए इस पर सेकेंड रूफ बना लेते हैं। तो सेकेंड रूफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आना है। तो ऊपर बनाने के लिए आप इसको डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं चलिए इसको। तो मैं इसको रूफ को कॉपी करूँगा। तो रूफ कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको राइट व्यू में या किसी भी व्यू में आना है आपको, 3D सेक्शन के व्यू में आने के बाद आपको, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो कर्टेन वॉल थी वो हमारी आउटसाइड हो गई है। तो मतलब ये सही नहीं बनी है, तो इसको हमें दोबारा बनाना पड़ेगा ठीक से। तो चलिए पहले अपनी इसको रूफ को ऊपर की तरफ पेस्ट कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ पेस्ट करने के लिए आपको पूरे को सेलेक्ट करना है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिल्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे चेक नन करना है और क्या करना है, रूफ। तो रूफ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई ओके। तो ओके अप्लाई करते ही आपके पास ये जो हमारी रूफ है वो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है ऊपर की तरफ। तो कॉपी करने के लिए आपको इस पे आना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। उसके बाद पेस्ट पे आना है, पेस्ट टू सेलेक्टेड लेवल। तो सेलेक्टेड लेवल पे आने के बाद आप, मैं इसको अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट 2। उसके बाद चलिए ये अपनी लेवल्स को शो करेगा कि हमें किस लेवल पे इसको पेस्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मुझे ये थर्ड लेवल पे पेस्ट करना है, मतलब सेकंड लेवल पे पेस्ट करना है। तो सेकंड लेवल पे पेस्ट करने के लिए हमें ओके करना है। तो आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ पे जो रूफ थी वो क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमें थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालनी है। तो बाहर की तरफ निकालने के लिए आपको इसको टॉप व्यू में आना है। तो टॉप व्यू में आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके जो इतने भी ये एंड थे इनको हमें खींच के बाहर की तरफ लाना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके एंड्स को बाहर की तरफ थोड़ा सा करेंगे। तो इसी तरीके से हमें इसको भी बाहर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर देना है। तो आपको जितनी भी अपनी बाउंड्री बाहर रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। तो चलिए ये देख सकते हैं आप हमारे यहाँ से थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बाहर की तरफ ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए अगर हमें अभी डायरेक्ट इसको अपने इन वॉल्स को हमें इसके बीच से लाना है, तो इस तरीके से पिक करना है अपने पूरे इसको कर्टेन वॉल को। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको पिक किया। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने पे क्या होगा, ये हमारी इसके अंदर आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी ऊपर वाली कर्टेन वॉल थी वो हमारी प्रॉपर आ चुकी है, लेकिन नीचे वाली अभी हमारी सही से नहीं आई है। तो नीचे वाली को हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले मार्क करेंगे। तो मार्क करने के बाद आपको अपने एरो से इस तरीके से इसको अंदर की तरफ जाएंगे। तो अंदर की तरफ जाने से क्या होगा कि हमारी सही से एडजस्ट हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर गैप थोड़ा ज़्यादा है, नीचे वो कम है। तो मैं ऊपर वाली विंडो को इस तरीके से मार्क करना है और इसको थोड़ा राइट करके हम इसको एरो की मदद से थोड़ा बाहर कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी दोनों सही लग रही है। तो अब हम इनके अंदर की तरफ भी जो विजिबल पार्ट्स हैं हमारे वो दिखाई दे रहे हैं, रूम्स। तो चलिए अब इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम एक हेड रूम को क्रिएट कर लेते हैं। तो हेड रूम क्रिएट करने के लिए आपको इसके थर्ड फ्लोर पे आना है। तो मतलब सेकंड फ्लोर पे आने के बाद आपको इसके थर्ड फ्लोर तक अपनी एक वॉल्स को क्रिएट करना होगा। तो सेकंड फ्लोर पे आएंगे, तो सेकंड फ्लोर पे आने के बाद आपको इसका एक हेड रूम क्रिएट करना है। चलिए अब इस पे वॉल क्रिएट करते हैं।
तो वॉल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना है। तो आप इसकी फिनिश इंटीरियर मतलब हमें थर्ड फ्लोर तक जाना है, सही है ये। तो इसके बाद कर्टेन वॉल को यहाँ से हटाना है और हमें किस तरह की वॉल लेनी है, 8 इंच की। तो हमें 8 इंच की हम वॉल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर पे सेलेक्ट करना है और सेंटर लाइन ही हमें क्या करना है, इंटीरियर। तो जब हमें फिनिश रखनी है वो किस कहाँ पे रखनी है, इंटीरियर। तो हमें इस तरीके से पूरे को बना देंगे। तो आप लोग जैसे अभी इसके 3D में जाओगे तो आपके पास इस तरह का एक हेडरूम क्रिएट होके मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक हेडरूम यहाँ से हम बना चुके हैं हम अपना। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वॉल के ऊपर नहीं है हमारी ये वाली वॉल। तो चलिए इसको इसके ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना है, इस वॉल पे क्लिक करना है सिंपल। तो आपको इसको डायरेक्ट या फिर सेकंड फ्लोर में आना है। तो सेकंड फ्लोर में आने के बाद आपको इसको, ये देखिए हमारे यहाँ पे वॉल है। तो मैं इसको इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा। तो ये देखिए मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो ड्रैग करने के बाद अब हम इसको फिर से 3D में देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी ये सही से आ चुकी है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक रूफ़ को क्रिएट करना है। तो चलिए इस पर एक रूफ़ क्रिएट करने के लिए, तो जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं हमने इस तरीके की कुछ शेप की एक रूफ़ बनाई है। तो इस तरीके की बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक मॉडल्स को क्रिएट करना होगा। उसके बाद हम इस तरीके से इसकी रूफ़ बना सकते हैं। तो चलिए पहले इसे ही बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने यहाँ से आर्किटेक्चर व्यू में जाना है और कंपोनेंट में जाने के बाद आपको प्लेस अ कंपोनेंट पे क्लिक करना है। तो प्लेस अ कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद आपको प्लेस अ कंपोनेंट नहीं, आपको करना है मॉडल इन प्लेस में। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जेनेरिक मॉडल पे क्लिक करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से ओके करना है। तो यहाँ से आपको एक्सट्रूड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे तो हमें यहाँ से प्लेन को सेट कर लेना है। तो पिक अप प्लेन, ओके। तो यहाँ से हम अपने प्लेन को, बाउंड्री लाइन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ये 3 एरो वाली जो लाइन है ये मैं पिक कर लेता हूँ। तो मैं इसके सेंटर लाइन तक ले लेता हूँ इस तरीके से। तो चलिए मैं इसको इतना एंगल दे देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके दूसरे एंड को सेलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्ट इस लाइन को पिक करना और लाइन पिक करने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से इसको क्लोज लूप में तैयार कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं क्लोज लूप बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके मॉडल को फिनिश नहीं करना है अभी। तो हमें क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है अब पीछे की तरफ। तो जैसे मैंने आपको अभी अपनी पिक्चर में दिखाया था, तो हमें सेम उसी तरह की यहाँ पे वॉल बन के दिख जाएगी। तो आपको इसको जितना भी बाहर निकालना है तो आप इस तरीके से इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ बाहर कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने ये जो अपनी हेड रूम था उसकी अपनी जो ये रूफ थी वो हमने बना ली है। तो चलिए इसकी थोड़ी डेप्थ को भी कम कर लेते हैं। तो डेप्थ हम यहाँ से भी डायरेक्ट इस तरीके से भी कम कर सकते हैं या फिर आप इसकी इंचज़ भी यहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए ये हमारी बन चुकी है। अब हम अपनी इमेज को दोबारा देखते हैं। तो हमने इसमें अभी फ्लोर को नहीं बनाया, तो चलिए इसमें फ्लोर भी बना लेते हैं। तो पहले अपनी इमेज देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो फ्लोर है वो बाउंड्री हमने बाहर तक रखी है। तो चलिए इसकी फ्लोर को बना लेते हैं। तो फ्लोर को बनाने के लिए आपको फिर से रैबिट में आना है और इसके ग्राउंड लेवल पे आना है हमें, क्योंकि जो हम फ्लोर बनाने वाले हैं वो हम प्लिंथ लेवल में बनाने वाले हैं। तो चलिए प्लिंथ लेवल में आएंगे क्योंकि हमें प्लिंथ लेवल पे ही बनानी है अपनी फ्लोर, और ग्राउंड लेवल से तो हम उस पर सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं। तो चलिए प्लिंथ लेवल में आने के बाद तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ से आना होगा आर्किटेक्चर में और यहाँ से अपनी फ्लोर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम अपनी फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे। तो हम इस कमांड से बाहर जाएंगे और यहाँ से फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्लोर को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ से रेक्टेंगुलर या फिर आप कोई भी इस तरीके से ले सकते हैं। चलिए मैं पिक लाइन ले लेता हूँ ताकि हम अपनी फ्लोर को प्रॉपर बना सके। तो इस तरीके से हम अपनी सभी लाइंस को पिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 12 इंची की फ्लोर आ रही है हमारी। तो आप लोग इसको कम भी कर सकते हैं या फिर मतलब लगभग 1 फीट की, मतलब 1 फीट की फ्लोर बन रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले कम करेंगे। तो कम करने के लिए हमें इसको थोड़ा बैक जाते हैं। तो हमने इसको रिमूव कर लिया, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो फ्लोर है वो मैं 4 इंची की ले लेता हूँ। चलिए 4 इंची की लेने के बाद हमें यहाँ से एडिट करना है और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 4 इंची दबा देंगे।
इसके बाद ओके करना है, फिर से ओके करना है। तो अब आप जो भी यहाँ पे फ्लोर बनाओगे वो हमारी 4 इंची की आ जाएगी। तो चलिए इस पे 4 इंची की फ्लोर को जनरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ये अपनी पिक लाइन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोई भी लाइन अपनी क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। चलिए इसको ट्रिम कर लेते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस क्रिएट हुई हैं। तो इस तरीके से हम इसको ट्रिम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ओवरलैपिंग लाइन बता रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बाहर की तरफ कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये ओवरलैप नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, इसके 3D व्यू में जाना है। तो 3D व्यू में जाने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे फ्लोर बनाई थी वो हम यहाँ पे बना चुके हैं। इसके नीचे हमारा क्या है, ये इसकी प्लिंथ लेवल है, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लोर बना दी। तो फ्लोर अब आप लोग देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी फ्लोर को जैसे कि अभी हमने ये बाहर की तरफ निकाली थी, तो मैं इसको अंदर की तरफ कर दूंगा। तो अंदर की तरफ करने के लिए आपको इसके फ्रंट व्यू में जाना है, मतलब प्लिंथ व्यू में जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से जाने के बाद आपको फिर से इसको कर देना है अंदर की तरफ। मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों बता रहा था। चलिए देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है। तो आपको इस लाइन को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से ड्रैग करके अंदर लेके आ जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार सही है बिल्कुल। तो इस बार ये ठीक है। पता नहीं इस क्यों इस तरीके से दिखा रहा था ये। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो पीछे हमारी जो फ्लोर थी वो हमारी आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमने फ्लोर जनरेट किए वो हमने अपने एंड तक किए, इसलिए इस तरह की लाइन शो कर रहा है। और जो हमने अपनी ऊपर फ्लोर यहाँ पे रूफ जनरेट की थी उसमें बस यहाँ पे ऊपर कर रहा है, ये बीच की नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पे क्यों कर रहा है, यहाँ पे इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर हम इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाएंगे तो वो ये गायब हो जाएगी वॉल बनाते ही। लेकिन नीचे हमने क्या किया, यहाँ पे तो सेंटर लाइन थी तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए हम सेंटर लाइन का यूज़ करते हैं। और हमने यहाँ पे सेंटर लाइन यूज़ नहीं करी। अगर हम यहाँ पे सेंटर लाइन क्रिएट करते फ्लोर के साथ तो इस तरह की ये शेडो नहीं दिखाई देती। इसके बाद ये सीधा हमारा प्लेन दिखाई देता। तो चलिए कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक स्टेयर केस को बनाना है। तो हमें स्टेयर केस को बनाने के लिए यहाँ पे, तो स्टेयर केस बनाने के लिए आपको यहाँ पे ग्राउंड लेवल में आना है। तो आपको ग्राउंड लेवल में आने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टेयर केस को जनरेट करना है। आर्किटेक्चर में आना है और यहाँ से आपको स्टेयर केस को सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ से स्टेयर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से असेंबल्ड स्टेयर भी बना सकते हैं, या फिर आपको मोनोलिथिक बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। इसको नीचे ड्रैग करके आप जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके रन्स पे क्लिक करना है और ये सेलेक्ट। तो अब आपको लोग देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे हम अपनी बनाने वाले हैं, यहाँ से हम इसके सेंटर को पिक करेंगे और इस तरीके से इस पे जाके छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करना है और इस तरीके से इसको एडिट करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो हम इसको दोनों एंड तक कर देंगे। चलिए अब आप लोग इसको जाके और राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करते ही अब हमारा ये 3D व्यू जनरेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसका 3D व्यू देख लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये इसका 3D व्यू बना लिया। तो अब आप लोग इसको रेलिंग को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं इन दोनों ही रेलिंग को डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्टेयर बन चुकी है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अपने अपनी 3D मतलब अपनी फोटो में आएंगे। तो मैं देखना है इसके आगे क्या काम करना है हमें। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडो है। ये विंडो नहीं है, एक हमारी कर्टेन वॉल के जरिए बनाई हुई विंडो है हमारी। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कर्टेन वॉल के थ्रू यहाँ पे एक विंडो कैसे जनरेट करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको रेविट में आना है, उसके बाद आपको टॉप व्यू में आना है यहाँ से। तो आप जैसे इसके टॉप व्यू में आएंगे तो आप लोगों को इस तरीके का इसको जूम करना है। जूम करने के बाद आपको कैंसिल करना है। तो आपको यहाँ पे आना है कर्टेन वॉल में। तो यहाँ से वॉल को सेलेक्ट करना है। वॉल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से वो नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ से अपनी कर्टेन वॉल को सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बेस कंस्ट्रेंट जो है वो सेकंड फ्लोर है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट फ्लोर। चलिए यहाँ पे मैं प्लिंथ लेवल तक कर देता हूँ क्योंकि हमें नीचे तक बनानी है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इसकी लाइन को पिक करना है। मैं यहाँ पे सेकंड लेवल से बनाऊंगा ताकि इसका सेंटर लाइन शो कर सके। चलिए इसके सेकंड फ्लोर में आ जाते हैं। यहाँ से हम इसको ईजिली भी कर पाएंगे। तो हमें 3D में नहीं बना पा रहे थे हम, तो हमें यहाँ से आके इसको बनाना है। वॉल में आना है। वॉल में आने के बाद आपको यहाँ से आना है कर्टेन वॉल में। कर्टेन वॉल हमारी सेलेक्ट है पहले से, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अब हम यहाँ से अपनी
कर्टेन वॉल को बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारी ये एरो शो हो रहा है, पहले ये नहीं शो हो रहा था। तो अब हमें इतना वॉल को बनाना है। तो इतनी बनाने के लिए हमें क्या करना है, इतना चलिए इतनी बना लेते हैं, इसको एंड तक ही बना लेते हैं। चलिए हमारे यहाँ पे तो है ही है। इसके बाद हमें कैंसिल करना है और उसके बाद हमें यहाँ से इसका 3D व्यू देखना है। तो अब आप लोग देखेंगे, अब इसको हमें थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये वॉल आ चुकी है। अब हमें इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आना है और हमें इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो मैं इसके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ मैं, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। यहाँ से आके हमें इसको जितना भी हमें रखना है उतनी हम इसको रख सकते हैं। चलिए मैं इसको इतना रख देता हूँ। उसके बाद हमें नीचे की तरफ ऊपर से इसको कम कर देना है थोड़ा सा। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो वॉल थी वो हमारी मतलब कर्टेन वॉल थी, या फिर जिसे हम विंडो कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे विंडो बना ली है। तो अब चलिए इस पे हमें क्या करना है, अपने मूलियंस को अप्लाई करना है चारों तरफ। तो आप लोग अब इस पे देख सकते हैं कोई भी हमारे मूलियंस नहीं है। तो इसमें मूलियंस को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट आर्किटेक्चर में आना है और मूलियंस पे क्लिक करना है। तो ऑल ग्रिड लाइन पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से मूलियंस को लगा पाएंगे। तो वो आप लोग देख सकते हैं हमने सर्कुलर सेट किया हुआ था, तो वहाँ यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद कैंसिल करेंगे, कमांड से बाहर जाएंगे। कमांड से बाहर आने के बाद चलिए अब हम इमेज को एक बार और देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये बाहर बाउंड्री है। चलिए इसको बाद में करेंगे, पहले इसकी हम इस तरीके से मॉडल्स को बना लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारी रेड कलर का इस तरीके से एक एक्स्ट्रा पोर्शन है और यहाँ पे कुछ रेलिंग है। तो ये रेलिंग बनाएंगे। चलिए पहले ये रेलिंग बना लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाली। तो रेलिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पे आना है अपने मॉडल में, और हमें क्या करना है, अपने थर्ड फ्लोर में आना है, सॉरी सेकंड फ्लोर में आना है। तो सेकंड फ्लोर में आने के बाद अब हम अपने रेलिंग को क्रिएट कर पाएंगे। तो अंडरले क्लिक कर, हमें यहाँ से अंडरले कर लेना है अपनी प्लान को। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, अंडरले कर लेंगे। मैं प्लिंथ लेवल को कर लेता हूँ, क्योंकि हमने जो वॉल बनाई हुई है उसी के हिसाब से हमें अपनी इस पे रेलिंग लगानी है। तो यहाँ से हमें रेलिंग लगाएंगे, रेलिंग पे क्लिक करेंगे। तो रेलिंग पे क्लिक करने के बाद आप इसकी रेलिंग को लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट इसकी रेलिंग को इस तरीके से सेलेक्ट करते जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ तक रेलिंग लगा ली। उसके बाद हमें राइट क्लिक करना है, तो हमें कंटिन्यू करना है। तो आप लोग देखेंगे हमने जो रेलिंग बनाई थी, यहाँ से ये इस तरीके से हमारी मिस है अभी। तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट करते ही फिर हम जब इसको अब हम राइट करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार ये हो चुका है, और हमने यहाँ पे इसको 3D व्यू में जाना है। तो आप लोग अपनी रेलिंग्स को यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो हमारी जो यहाँ पे जो रूफ थी वो हमारी थोड़ी बाहर की तरफ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी अंदर इस तरीके से सही नहीं लग रही। तो क्योंकि हमने सेंटर लाइन रूफ बनाई थी, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको बाहर करना है थोड़ा सा। तो इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपको इस तरीके से पिक करना है, और पिक करने के बाद आप इसको इस तरीके से एरो बटन से भी मूव करा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मूव हो चुकी है। इसके बाद इस तरीके से इसे भी मूव कर लेना है। तो इस तरीके से राइट करना है फिर। तो राइट करते ही आपकी ये जो रेलिंग जो हमारी दिखाई दे रही थी, ये अब हमारी ठीक प्रॉपर वे में दिखाई देगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी बन चुकी है। अब हमें रेलिंग एक यहाँ पे क्रिएट करनी है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक रेलिंग को क्रिएट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक रेलिंग को हम बाद में क्रिएट करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे अपनी चलिए ये जो हमारी इधर गैप दिखाई दे रहा है इसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं। चलिए अब हमें यहाँ क्या करना है, एक मॉडल को प्लेस करना है इस तरीके से रेड पोजिशन में। तो इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें मॉडल प्लेस में जाना होगा और इस तरीके से इसको क्रिएट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये अपनी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने जो अपनी इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे इनके बीच में गैप जो है वो काफ़ी है। तो हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड करना होगा अपनी विंडो को। तो विंडो को ऊपर स्लाइड करेंगे थोड़ा सा, इस वाली विंडो को, या फिर इसको थोड़ा छोटा भी करना होगा हमें। चलिए इसको थोड़ी छोटी कर लेते हैं विंडो को, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो इस विंडो को थोड़ा बराबर कर लिया। तो चलिए अब यहाँ पे मॉडल को प्लेस करते हैं। इसके लिए हमें आर्किटेक्चर में आना है, और आर्किटेक्चर में आने के बाद आपको यहाँ से इस पे आना है कंपोनेंट पे, और मॉडल आप प्लेस। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जेनरिक मॉडल पे क्लिक करना है। तो जेनरिक मॉडल पे जैसे आप क्लिक करोगे, ओके करना है फिर से। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रूजन पे आना है।
एक्सट्रूजन पे आने के बाद आपको डायरेक्ट सेट पे क्लिक करना है और हम यहाँ से अपने पिकअप प्लेन पे क्लिक करना होगा। पिकअप प्लेन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से अपने प्लेन को पिक कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अपना प्लेन को पिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अच्छे से ध्यान से अपने प्लेन को पिक करना है, तो ताकि हमारा सही से हम अपने लेवल इसको बना सकें। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके फ्रंट व्यू में आएंगे ताकि हम इसको सही से अपनी डायमेंशन दे सकें। चलिए मैं इसको रियलिस्टिक की जगह मैं इसको शेडिड कर लेता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इसकी तो यहाँ से हमें फिर से एक रेक्टेंगुलर लेना है, तो इसको हम ड्रैग करके इस तरीके से बाहर कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको ड्रैग कर लिया और ये विंडो के थोड़ा इधर है, तो हम विंडो को थोड़ा इधर एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, तो मैं इसके लिए यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ट्रिम करेंगे यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ से ट्रिम हो चुकी है लाइन हमारी। और अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करने के लिए इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से हमें इसको बढ़ा देना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बढ़ा दिया। अब हम इसको थोड़ा सा इधर भी कर लेते हैं। तो चलिए, अब इसको क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है। तो जैसे आप राइट क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आप लोग इसकी जो अपनी बाहर की तरफ जितना निकला हुआ है इसको कम कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे 6 इंच कर दिया। अब हमें क्या करना है, अपने ये जो हमारी वॉल है ये क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा कम करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा कम कर देंगे अंदर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सही लग रहा है। तो हम अब हमारी जो विंडो पहले छोटी हो गई थी वो हम यहाँ से इंक्रीज भी कर पाएंगे। अब तो इसको एडिट करना है विंडो को। तो देख सकते हैं आप लोग हमारी ये विंडो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं ड्रैग हो चुकी है। इसके बाद रिमूव कंस्ट्रेंट करना है। तो जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद ये ओके करना है। तो अब आप लोग देखेंगे हमारी जो विंडो थी वो हमारी एक्सटेंड हो चुकी है। तो चलिए, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी विंडो का पार्ट है ये हमारा थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ धीरे धीरे सभी को। तो मैं इसके फ्रंट व्यू में आऊँगा सही से करने के लिए, हमें प्रॉपर वे में करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमें क्या करना है, इस विंडो के जो डायमेंशन है उसको भी चेंज करना होगा ताकि बिल्कुल अच्छे से नज़र आए। चलिए, अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे कर चुके हैं। तो इसको ओके करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पे सही नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें इसको ट्रिम कमांड को यूज़ करना होगा। तो देख सकते हैं हमारी प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है यहाँ से। इस तरीके से हमें नीचे करना है। तो चलिए, अब इसको हमें राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करते ही आप लोगों के पास एक हमारी प्रॉपर जो हमने मॉडल अपना प्लेस किया है वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा इसकी जो गैप है उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए, अब हमें ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट हमारा बन चुका है। तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करना है क्योंकि ये हमारा थोड़ा और एक्स्ट्रा है। तो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक कंपोनेंट को प्लेस करना है बाहर की तरफ। तो इसके लिए हमें फिर से फ्रंट में आना होगा और फ्रंट में आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे प्लेस आ कंपोनेंट पे आना है। तो यहाँ से मॉडल इन प्लेस में आना है और जनरेट मॉडल पे क्लिक करना है। तो ओके करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही आपके पास इस तरीके का एक टैब खुलेगा। तो आपको यहाँ से एक्सट्रूजन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से एक्सट्रूजन पे क्लिक करूँगा। तो हमें सेट इन प्लेन पे क्लिक करना है और प्लेन अ पिक। तो जैसे हम प्लेन अ पिक पे क्लिक करेंगे तब हम जो भी पिक करेंगे प्लेन उस पे ये हमारा बनेगा। तो चलिए यहाँ से मैं इसको रेक्टेंगुलर हमें बनाना है। तो हमें रेक्टेंगुलर बनाने के लिए इस तरीके से अपने पूरे नीचे तक हमें इसको क्रिएट करना है अपने। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने इसको बना लिया है। अब हमें सिंपल राइट क्लिक करना है।
तो राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं इसकी डेप्थ को कम कर लेता हूँ। तो मैं इसकी 3 इंच रखूँगा ताकि ये थोड़ा सा अंदर जाके सके, इसके मतलब इससे थोड़ा सा कम दिखाई दे ये। तो क्योंकि आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा कम है। तो चलिए अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा उससे कम हो चुका है। तो चलिए ये जो वॉल है हमारी, आप लोग देख सकते हैं हमारी यहाँ पे गैप शो कर रहा है। तो इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो हम यहाँ से मॉडल को फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद आपको इस पे अपनी रूफ पे क्लिक करना है। रूफ पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक करके और इस तरीके से बाहर की तरफ ड्रैग करना है। तो ड्रैग करते ही ये हमारी बाहर की तरफ शो होगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी ड्रैग हो चुकी है। और हम इसको यस करेंगे तो अब आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारी जो वॉल है वो प्रॉपर दिखाई दे रही है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा लगभग आधा तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसमें। तो अब हमें क्या करना है, इस पे एक रेलिंग यहाँ से यहाँ तक क्रिएट करनी है। तो रेलिंग को क्रिएट करने के लिए हमें अपने फिर से रैविट में आना है और इसके सेकंड फ्लोर पे क्लिक करना है। तो सेकंड फ्लोर पे आने के बाद अब हम इसमें रेलिंग को यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद हमारी जो रेलिंग है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेलिंग क्रिएट कर चुका हूँ। तो चलिए मैं इसको आपको देखिए मैंने यहाँ पे रेलिंग को क्रिएट कर दिया है। उसके बाद राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करते ही आपके पास इस तरह की एक रेलिंग आ जाएगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेलिंग को क्रिएट कर लिया है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो हमारी वॉल है ये मैं ऊपर तक है। तो चलिए मैं इस वॉल को ऊपर तक कर लेता हूँ। तो हमें इस वॉल पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो वॉल पे क्लिक करने के बाद आपको इस वॉल को इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे ये हमारी वॉल ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर कर लेना है। तो अब आप देखोगे कि हमारी जो ये वॉल थी एक्स्ट्रा, ये हमारी इसके बराबर आ चुकी है। चलिए अब आप लोग देख सकते हैं मैंने जो वॉल बनाई है ये हमारी हो चुकी है इतनी। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही ड्रैग कर लेते हैं पूरे को, जैसे कि हमें अपनी पिक्चर में शो हो रहा है। चलिए अब हम इसमें अपने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शंस लगे हैं हमारी इमेज में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इमेज में यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कुछ पोर्शंस लगे हैं येलो कलर के। तो इनको मैं अप्लाई करता हूँ इसमें। तो चलिए इनको अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने रेविट में आना है और दोबारा से एक और मॉडल को प्लेस करना होगा। तो मैं आर्किटेक्चर में आके जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, मॉडल इन प्लेस में आके जेनेरिक मॉडल को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम जेनेरिक मॉडल को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जिस तरीके से हम अभी तक इसको फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, पहले फ्रंट व्यू में आने के बाद एक्सट्रूजन, तो सेम स्टेप है जैसे हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। पिकअप प्लेन, तो पिकअप प्लेन पे करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको रेक्टेंगल लेना है और सिंपल इस तरीके के दो रेक्टेंगल को क्रिएट कर देंगे। देखिए ये हमारे हो चुके हैं। अब मैं इनको राइट कर दूंगा। अब मैं इनको थोड़ा लेफ़्ट राइट भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये अपना मॉडल बना लिया है। तो आप लोग अब देख सकते हैं जैसे मैं अभी आपको इमेज शो करने वाला हूँ। तो आप लोग इमेज में देखिए हमारे ये दोनों ही क्रिएट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे दो लाइट हैं जो मैं अभी लगाऊंगा अभी। तो चलिए इससे पहले हमें अब क्या करना है, ये दोनों मॉडल और क्लियर क्रिएट कर लेते हैं। इन दोनों को बनाने के लिए और प्लस ये जो डिज़ाइन है हमारा विंडो के ऊपर, ये हम क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए भी हमें सेम यही मेथड, अगर हम अलग अलग कंपोनेंट यूज़ करेंगे इस तरीके से तो हमें फ़ायदा ये होगा कि हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर लगा पाएंगे। नहीं तो अगर हम किसी पे अगर हम एक साथ बना देंगे तो हम कलर अलग अलग चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सट्रूजन का यूज़ करेंगे। फिर से प्लेन को सेट करना है, पिक अ प्लेन। तो प्लेन को पिक करने के लिए हमें इस तरीके से आना है लाइन पे और टैब प्रेस करना है। तो जैसे हम टैब को प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये हो चुका है। तो अब इसको सेलेक्ट करने के बाद प्लेन हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ से इसके एज पे से लेना है ताकि हम इसको प्रॉपर, इसके बाद इसके सही नीचे सेम इसको हम अभी एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ओके करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा गलत प्लेन में बन गया है।
तो हमने प्लेन अगर हम गलत चूज़ कर लेते हैं तो हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो कंट्रोल जेड क्या करना, हमें यहाँ से कमांड को कट कर देंगे। तो कट करने के बाद आप इसके मॉडल को फिनिश भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको दोबारा से क्रिएट में आना है, एक्सट्रूजन में आना है, वो सेटअप प्लेन में और उसके बाद पिकअप प्लेन। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार हम सही अपना प्लेन चूज़ कर रहे हैं। तो इस बार हमने सही सेलेक्ट किया है। उसके बाद फिर से हम फ्रंट में आएंगे। तो फ्रंट में आने के बाद फिर से रेक्टेंगल सेलेक्ट करो। तो सेम मेथड है हमारा। तो यहाँ से रेक्टेंगल, और फिर यहाँ से भी सेम इसी तरीके से आप इसको ऊपर से यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मॉडल आ चुका है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इन दोनों को क्रिएट कर लिया है। तो मुझे लगता है ये जो हमारी विंडो है, ये हमारी अभी अलाइन नहीं है। तो अगर अलाइन हो जाएगी तो ये दोनों सीधे हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ पहले, ए एल एंटर। उसके बाद इस तरीके से अलाइन। तो ये दोनों तो अलाइन है हमारी। तो चलिए हम इन दोनों को भी अलाइन कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ से इस तरीके से हम किसी को भी अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों की स्पेसिंग को भी चेंज करना होगा। तो देखते हैं मतलब बराबर है या नहीं है, इधर जितना एंड से निकला है तो मुझे लगता है ठीक है। तो चलिए अब इसकी जो डेप्थ है हमारी वो कम कर लेते हैं हम लोग। तो डेप्थ को कम करने के लिए हमें इस पर सिंपल इस तरीके से क्लिक करना है, और इस तरीके से मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पहले प्लेस करना है। फिर प्लेस करने के बाद आप इसको इस तरीके से पुट कर देना है। तो आपको जितना मन करे, चलिए मैं इसको कितना यहाँ पे ले लेता हूँ, 1 इंची। तो 1 इंच ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए 3 इंच ले लेते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 इंच का ये ले लिया है। तो ये मैंने ऑफसेट से ले लिया शायद, नहीं ठीक है, चलिए ऑफसेट ही लेना था। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हमें दोबारा से अपने इमेज में आना है। तो इमेज में आके आप लोग देखें यहाँ पे एक हमारी स्टेयर है, ये हम लगा चुके हैं। तो ये लाइट्स लगानी है अब हमें, क्योंकि ये हमारा काफ़ी काम सभी कंप्लीट हो चुका है। लाइट लगाने के बाद हमें ये अपनी मैट फाउंडेशन लगानी है, मतलब ये मैट बनानी है, फाउंडेशन नहीं है, खाली मैट बनी हुई है, बिल्डिंग मैट बोलते हैं इसको। तो चलिए इसके बाद पहले हमें लाइट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बिल्डिंग मैट लगाएंगे। तो लाइट लगाने के लिए हमें फिर से अपने रैविट में आना है, और अपनी लाइट्स को यहाँ से इसको फ्रंट करेंगे। और हमें आर्किटेक्चर में आके कंपोनेंट में आना है, और लोड फैमिली में आना है। तो लोड फैमिली में आने के बाद आपको जहाँ पे भी आपके पास लाइट है, आप लोग यहाँ से लाइट ले सकते हैं। तो मेरे पास जो ये वाली लाइट है रेक्टेंगुलर, वो मैंने अपनी डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, यहाँ पे की हुई है डाउनलोड में। तो डाउनलोड में आके मैं अपनी ये वाली लाइट्स को ले लेता हूँ। तो आप लोग देखिए ये अपग्रेड हो रही है, मैंने अलग से डाउनलोड की थी तो इसलिए अपग्रेडिंग ये आ रही है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक इमेज में ये जो लाइट थी, इसी तरीके से सेम तरीके से मैंने यहाँ पे भी लगा दी है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर लेता हूँ नीचे की तरफ। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी फ़ोटो में थोड़ी नीचे है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैं ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने इस ये जो हमारी लाइट लगी है, अब हमें क्या करना है अपनी इमेज में ये जो हमारी जो लाइंस हैं इनको क्रिएट कर लेते हैं। तो इनको क्रिएट करने के लिए हमें फिर से अपने रेविट में आना है, और रेविट में आने के बाद आपको फिर से एक इसी तरीके से प्लेसा मॉडल लेना है। और प्लेसा मॉडल लेने के बाद आपको यहाँ से जेनेरिक मॉडल पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये रहा जेनेरिक मॉडल। उसके बाद 6, तो हमें इसके फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, टैब। तो सबसे पहले हमें एक्सट्रूजन क्लिक करना है। तो एक्सट्रूजन क्लिक करने के बाद सेट पिकअप प्लेन, और फिर इसके बाद ओके। तो अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये क्लिक कर दिया। अब हमने पिक यहाँ पे इसको लाइन क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसके रेक्टेंगल्स बना लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसकी बाउंड्री के हिसाब से क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो अब हमें इसका क्या करना है, इनकी थोड़ी डेप्थ को कम कर देंगे। तो मैं डेप्थ को कम करने के लिए मैं चलिए इनको 3 इंच कर लेता हूँ। तो इसके बाद 3 इंच करने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे ये हमारी ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ पहुँच जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी प्रॉपर इस तरीके से बन चुके हैं। तो चलिए हमें आगे बात कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है इसमें आगे, हमें अब इसमें मुझे लगता है कि सारे ऊपर के वर्क्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ऊपर बाउंड्री लगानी है इसके पीछे तो लगा सकते हैं। चलिए बाउंड्री लगाते हैं, फिर इसके बाद ये हमें जो वाइट कलर की जो मैट दिखाई दे रही है ये भी लगाते हैं। तो हमें आना है अपने यहाँ पे रैबिट में, इसके टॉप फ्लोर पे आएंगे। टॉप फ्लोर पे आने के बाद हमें इसमें अब बाउंड्री को लगाना है। तो बाउंड्री लगाने के लिए हमें सेकंड फ्लोर पे आना होगा प्लान में। तो प्लान में आप लोग देख सकते हैं मैं सेकंड फ्लोर में आ चुका हूँ। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अपनी वॉल को क्रिएट करना है। तो हमें सबसे पहले इसको यस कर देना है मॉडल को। तो मॉडल को यस करने के बाद कुछ शायद डिलीट हुआ है तो मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा। नहीं, प्रॉपर है। चलिए अब हमें दोबारा से सेकंड फ्लोर में आना है। सेकंड फ्लोर में आने के बाद आपको यहाँ से आर्किटेक्चर में आना होगा। यहाँ से आप वॉल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से 4 इंच की एक वॉल ले लेता हूँ जो हम बाहर के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से लेने के बाद आपको इसकी सेंटर लाइन से मैं इसको बनाने वाला हूँ। तो अब आप लोग देखेंगे कि हमारी जो ये वॉल थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो इसकी जो वॉल की जो हाइट रख दी हमने वो गलती से वो कितनी हो गई है 10 मीटर। तो हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना था, पहले इसकी वॉल को जो हाइट थी उसको चेंज कर सकते थे हम, लेकिन अभी भी हम इसकी वॉल की हाइट को चेंज कर पाएंगे। तो हमें सिंपली यहाँ से क्या करना है, अपनी यहाँ पे आना है बेस कंस्ट्रेंट में सेकेंड। तो टॉप में हमें थर्ड फ्लोर को ना लेके अनकनेक्टेड करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी इसकी हाइट डाल सकते हैं। तो मैं इसकी 3 फीट हाइट डाल देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी वॉल आ चुकी है ऊपर, जिसको हम बाउंड्री वॉल बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहले से हमारा प्री डिज़ाइन थी, तो इसमें पहले से मटेरियल अप्लाई था, तो ये डायरेक्ट अपने इसका मटेरियल ऐड हो चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे एक मैट लगानी है। तो मैट लगाने के लिए आपको इसके यहाँ से साइट में आना है। तो साइट में आने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ आने के बाद आपको इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको डिलीट करते हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके मैसिंग एट साइट में आना है। यहाँ आके आपको टॉपो सरफेस पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे आने के बाद अब हमें सभी को इस तरीके से डॉटेड इस तरीके से लगाते रहना है। तो इससे क्या होगा, हमें अभी 0 डिग्री पे रखना है। तो इससे हमारी जितनी भी जो हमारी डिज़ाइन थी वो यहाँ पे आ जाएगी। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने वो ग्रास बनाई है। इसके बाद यहाँ पे मैं एलिवेशन दे देता हूँ 2 इंच का। उसके बाद हमें अंदर इसी तरीके से एक और बनाना है। आप कहीं भी इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसमें बिल्डिंग पैड बनानी है। तो बिल्डिंग पैड बनाने के लिए आपको इस तरीके से रेक्टेंगुलर लेना है शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप लेके आप इस तरीके से बिल्डिंग पैड को बना सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पे बना लेता हूँ इतना। तो इतने बना लेते हैं चलिए। तो इसके बनाने के बाद हमें जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ पे जो ये भी इसके बाहर जा रही है टॉपर सरफेस के। तो ये बाहर नहीं होनी चाहिए, तो ये बोल रहा है, तो मैं इसको अंदर कर लूँगा थोड़ा सा। अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसको राइट करूँगा यहाँ से। राइट करने के बाद आपको डायरेक्ट इसके 3D व्यू में आना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी जो वो ये थी बिल्डिंग पैड बना दी है। तो अब मैंने आपको पीछे की तरफ इस तरीके से ये इसको रेक्टेंगुलर ना रख के इस तरीके से कर दिया, क्योंकि मैंने ये छोटा बना लिया था। अगर आप इसको पूरा बनाएंगे तो आपकी बिल्डिंग पैड बिल्कुल रेक्टेंगुलर आएगी। तो मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए इस तरीके से कर दिया। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस पर इसको कलर करते हैं। तो इसको कलर करने के लिए हमें सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसके मटेरियल को भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको और थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ा लेता हूँ, मुझे काफ़ी छोटी लग रही है इस हिसाब से, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा है ये ग्रीन ग्रीन। तो हमारा ये काफ़ी छोटा आएगा, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ और थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए हमें फिर से अपने रैबिट को खोलना है और साइट में आना है। साइट में आने के बाद आपको टॉप सरफेस पे क्लिक करके तो यहाँ से 0 डिग्री रखना है। तो जैसे आप 0 डिग्री करके एंटर करोगे तो अब आप और दूर दूर इस पे इस तरीके से पॉइंट लगाने हैं। तो जैसे ही आप दूर दूर इस तरीके से पॉइंट लगाओगे तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे हम इसको देखेंगे अब आप लोग देख पा रहे होंगे, कि, हमारा ये पूरी तरीके से आ चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है,
अपने इस के चारों तरफ अपने यहाँ पे एक रोड लगानी है। तो रोड बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसके प्लिंथ लेवल में आना है, क्योंकि जो हमारी रोड होगी वो ग्राउंड लेवल में होगी। तो ग्राउंड लेवल से हमें एक रोड बनानी होगी। तो चलिए पहले साइट में आ जाते हैं। साइट में आने के लिए हमें यहाँ पे आने के बाद हम इसके एक रोड को क्रिएट कर लेंगे। तो इसको मैं कैमरे को थोड़ा पीछे कर देता हूँ। तो हमें यहाँ से रोड को निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक फ्लोर बनानी है। तो फ्लोर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे पहले से ही है। तो मैं यहाँ पे एक रोड को बना लूँगा। तो हमें इस तरीके से एक रोड बनानी है। तो अब आप लोग देखोगे जैसे मैं इसको राइट करूँगा हमारी ये रोड बन के यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें इसमें बस इसको इसके थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो ऊपर रखने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करके इस तरीके से करने के बाद एरो की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि ये इसके कलर मर्ज ना हो। तो अब आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल प्रॉपर आ चुकी है। अब हमें इस पर क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्लैक करना है और इसकी वाइट कलर को इसके ऊपर लगाना है। तो चलिए इसके पहले इसका हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो ब्लैक करने के लिए हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से एडिट करना है। मटेरियल में जाके आप इस पर मटेरियल लगा सकते हैं ब्लैक कलर का। तो देख सकते हैं अभी ये मटेरियल लोड कर रहा है। तो अभी हमारी मटेरियल की यहाँ से फैमिली खुलेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एक मटेरियल की फैमिली खुल चुकी है। तो हम यहाँ से कोई भी कलर, जैसे अभी तो हमें ब्लैक ही यूज़ करना है तो हम यहाँ से ब्लैक करेंगे। तो ब्लैक यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट ब्लैक भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं डैम प्रूफिंग और रूफ EPDM मेम्ब्रेन की भी है, तो हम डैम प्रूफिंग की करेंगे और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे आप फिर से ओके करोगे तो हमारी ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये ब्लैक कलर इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमने रियलिस्टिक नहीं किया हुआ। तो अब जैसे इसको रियलिस्टिक करेंगे ये हमारा ब्लैक कलर में शो हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक कलर का शो हो चुका है। तो चलिए अब हमें इसमें क्या करना है, इसको मैं दोबारा से शेडिड कर देता हूँ। चलिए छोड़िए, अभी मैं इस पर पहले वाइट कलर को आपके सामने इस पर लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें इस पर लगाना है। तो वो वाइट कलर लगाने के लिए हमें इसमें डायरेक्ट यहाँ पे एक प्लेस मॉडल को दोबारा से करना होगा। तो हमें आना है दोबारा से यहाँ पे साइट में, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें साइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इसी तरीके से करके आपको दिखाता हूँ ऐसे ही। तो हमें इसके लिए क्या करना है, अपने आर्किटेक्चर में फिर यहाँ से मॉडल इन प्लेस में जाके फिर से जेनेरिक मॉडल ओके। तो मैं यहाँ से ओके करेंगे। फिर हमें सिंपल वही एक्सट्रूजन जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, सेट अ प्लेन और पिक अ प्लेन ओके। तो हम इसको पिक कर लेंगे। इसके बाद हमें एक रेक्टेंगल लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसने दिखा दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पे इतनी लाइन ले लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको यहाँ से राइट करूँगा। तो राइट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप लोग इसको इस तरीके से आगे कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से करता हूँ। आपको मल्टीपल करने हैं तो आप यहाँ से मल्टीपल क्लिक करेंगे तो आपको बार बार ये कॉपी कमांड नहीं चूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कैंसिल करना है। अब कैंसिल करने के बाद आपको इसकी जो हाइट है उन तीनों की, हमें इन हाइट को क्या करना है, कम करना होगा। तो हाइट को कम करने के लिए हम सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी डेप्थ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक्सट्रूजन एंड डालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप इसके एक्सट्रूजन एंड को डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.3। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करोगे आप देख सकते हैं इनकी जो हाइट है वो हमारी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, इसको फिर से कम करना है। हम सभी को एक ही साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 0.3 की जगह मैं यहाँ पे 0.1 ले लेता हूँ। तो जैसे हमने 0.1 लिया तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी बहुत कम हो चुकी है। तो हमें खाली दिखानी है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर इस पर अभी प्रॉपर नहीं है। तो इस पर कलर अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और इन सभी को इस तरीके से चूज़ कर लेना है। तो सभी को चूज़ कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी को चूज़ कर लिया। आपको मटेरियल में आना है। मटेरियल में आने के बाद आप यहाँ से वाइट कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइट सर्च करूँगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा वाइट कलर, चलिए यहाँ पे है जिप्सम वॉल बॉडी, ये हमारा कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। तो आप लोग इस पे करने के बाद फिनिश मॉडल करेंगे। तो जैसे आप फिनिश मॉडल करेंगे आप लोग देख सकते हैं ये वाइट कलर आ चुका है। तो चलिए मैं इसमें भी कलर कर लेता हूँ ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर करने के लिए आपको इस पे मटेरियल में जाना होगा यहाँ से। तो जैसे हम सभी की यहाँ से मटेरियल में आने के बाद आप यहाँ पे ग्रास लिखेंगे। तो हमें घास का मटेरियल लगाना है।
तो ग्रास मटेरियल लगाने के लिए देखिए यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, क्रिएट न्यू मटेरियल पे जाना है और इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे ग्रास। तो ग्रास देने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डालेंगे हम ग्रास। तो देखिए यहाँ पे ग्रास के काफ़ी सारे मटेरियल्स आ चुके हैं। तो चलिए मैं ये सबसे ऊपर वाला ले लेता हूँ। तो इसको लेने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, अप्लाई करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरीके से बाहर अपने क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका मटेरियल आ चुका है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये मटेरियल सिर्फ इस पे लगा है, बाहर वाले पे इस पे नहीं लगा है। ये क्यों नहीं लगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमने इसको अलग से बनाया था और इसको अलग से बनाया था। तो चलिए मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये हमारा डिलीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ हमारी जो बिल्डिंग की पैड थी वो भी डिलीट हो गई है। चलिए अगर हमें इसको इंक्रीज बनाना है तो हमें इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए मैं इसको बना लेते हैं। तो हमें फिर से मैसिंग एट साइट में जाना है, या फिर आप उसको सिंपल उसको कलर भी कर सकते थे। चलिए मैं इसको कलर ही करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल जेड करते हैं। तो कंट्रोल जेड करने के बाद आप इसको यहाँ से जाके इस पर मटेरियल लगा सकते हैं ग्रीन कलर का। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक किया, ओके करना है। तो ओके करने के बाद जैसे आप ओके करोगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है। आप इसी तरीके से इसकी डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, तो मैं इसको, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का हो चुका है। तो चलिए मैं इसमें अब कलर कर लेता हूँ। तो कलर करने के लिए अब आप लोग यहाँ पे आएंगे। अब हमें देखना है कि इसमें हमें क्या क्या वर्क्स करने हैं। तो चलिए मैं इसमें एक बिल्डिंग पैड लगा ही लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लगी हुई है। तो इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना है रैबिट में, फिर आपको यहाँ से साइट में आना है। तो साइट में आने के बाद आपको इस तरीके से मैसिंग एंड साइट में आके बिल्डिंग पैड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप बिल्डिंग पैड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से रेक्टेंगुलर एक पैड हम लगा लेंगे। तो आपको इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर पैड लगानी होगी। तो इस तरीके से करना है, ओके करना है। तो अब हमें जैसे 3D व्यू देखेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि हमारी पैड यहाँ पर लगी हुई है। तो इस तरीके से हम कोई भी बिल्डिंग की पैड को लगा सकते हैं। चलिए अगर हमें इसकी हाइट देखनी है तो हाइट देखने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर हमें अपनी इसकी टॉपर सरफेस की हाइट देखनी होती है उसके लिए हमें सेक्शन बॉक्स को ओपन करना होता है। तो जैसे हम सेक्शन बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमें इस सेक्शन बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो बाउंड्रीज हैं इनको हमें इसके अंदर लाना होता है। तो जैसे हम इसके अंदर लेके आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो हमारी शो होने लग गई है। तो इसी तरीके से मैं इधर से भी कर सकता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसी तरीके से अपनी इसकी हाइट को चेक कर पाते हैं। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, क्योंकि मुझे नहीं यूज़ करना है। और सेक्शन बॉक्स को मैं ऐसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो क्लोज़ करने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर वॉल लगानी थी हमें, जैसे आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे। ये बाउंड्री वॉल लगानी है। तो बाउंड्री वॉल आप लोग देख सकते हैं ये हमारी इसके ऊपर है जो हमने ये पैड लगाई है। तो चलिए इस पर कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मुझे इसके चारों तरफ लगानी है ये। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके साइट लेवल पे आना है। तो जैसे हम साइट लेवल पे आएंगे तो अब हमें यहाँ से एक वॉल को क्रिएट करना है। तो जैसे हम वॉल को क्रिएट करेंगे तो हम इसको आउटर लाइन पे कर लेते हैं। चलिए तो हमें क्या करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर कर लेते हैं फिनिश। तो जैसे हम इसको 3D में करके देखेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि हमारी जो वॉल थी वो यहाँ पे लग चुकी है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अपनी बाउंड्री वॉल को लगा चुके हैं। अगर हमें इसको इंक्रीज़ करना है तो हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लेना, अगर आपको मन करे तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई इसकी कोई खास ऐसे ज़रूरत तो है नहीं। तो आपको अपनी अच्छे के हिसाब से कितनी भी हाइट रख सकते हैं इसकी। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी वॉल को यहाँ पे बना दिया है। अब वॉल बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आप लोग देख सकते हैं स्टेयर वगैरह और सारी चीज़ हमारी बन चुकी है। तो भाई इसमें चलिए पहले कलर कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर है और यहाँ पे ये थोड़ा ये दूसरा कलर है कोई क्रीम कलर सा। तो इसको हम लगाएंगे और यहाँ पे एक ये ऑरेंज कलर है। तो चलिए इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पे रेविट में आना है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको इस मॉडल को पिक करना है। तो जैसे आप इस मॉडल को पिक करेंगे तो एक बार और क्लिक करना है। तो हमें इस पर डबल क्लिक करना होता है। उसके बाद जैसे हम डबल क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके बाद एक और क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पे एक न्यू मटेरियल न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से न्यू मटेरियल, उसके बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ रेड कलर।
तो जैसे हमने इस पर रेड कलर सेलेक्ट किया, अब हमें क्या करना है, इस पे आने के बाद हमें इसमें कलर लगाना है। तो हम इस पे क्या करेंगे, अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ से कलर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रेड कलर को चूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेड कलर चूज़ किया, उसके बाद अप्लाई करना है और ओके करना है। तो अप्लाई ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम इस मॉडल को फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के बाद अब हमें यहाँ पे भी इसको कलर करना है। तो इसको कलर करने के लिए भी हमें सिंपल इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से इस पर एक बार क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन खुल जाता है। तो आपको यहाँ पे भी एक ऑरेंज कलर बनाना होगा। तो ऑरेंज नहीं, यहाँ पे कुछ ये प्लाईवुड शटरिंग के जैसा कलर है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इसी तरीके का है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी कलर लगा सकते हैं, सेम मेथड है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे वुडन, इस तरह का वुडन की तरह यहाँ पे जो पोर्शन है ये बन चुका है। तो चलिए मैं इस पे यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ कौन सा कलर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू कलर है, यहाँ पे कुछ मैटी कलर है। तो चलिए ब्लू कलर लगा लेते हैं और ये मैटी कलर को भी अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा कलर यहाँ से भी होगा शायद यहाँ पे। तो ब्लू कलर यहाँ पे होता है हमारा जनरली। चलिए वाइट कलर है हमारे पास, तो यहाँ पे हम वाइट कलर को अप्लाई कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी जो शेड है वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ये अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस पे वाइट कलर हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें जहाँ जहाँ वाइट कलर चाहिए तो हम यहाँ से लगा पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, हमारा एक तो यहाँ पे वाइट कलर है, ये भी वाइट है और ये पोर्शन पूरा वाइट है। तो चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको वाइट कर लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाइट हो चुका है। इसके बाद हमें ये जो यहाँ से बाहर है इसको भी कर लेते हैं वाइट, और यहाँ से इसको भी पूरा वाइट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे रेड कलर कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे रेड कलर देख पाओगे, एक तो ये रेड है, नहीं तो हमें रेड यहाँ से वहाँ से जाके जैसे हमने उसके लिए बनाया था इस तरीके से बना भी सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे बना के लगाऊंगा रेड कलर, ताकि वो अच्छे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लू कलर बना लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मैनेज में जाना है। तो मैनेज में जाने के बाद आपको मटेरियल्स में आना है। तो आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ आने के बाद आपको एक कलर और बनाना होगा। तो मैं यहाँ से इसको क्रिएट अ न्यू कलर कर लेते हैं, और यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ पे डालना है ब्लू कलर। तो जैसे हम यहाँ पे ब्लू कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे कलर शो करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लू कलर्स आ चुके हैं। तो हमें जो भी ब्लू कलर चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम चलिए वॉल पेंट में जाके कर सकते हैं यहाँ से। चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। तो आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आने के बाद हमें फिर से मॉडिफाई में आना है, और जो हमने अभी कलर बनाया है वो हमारा यहाँ पे शो हो गया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ चुका है। तो अब यहाँ से इसको कलर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये इतना कलर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कलर आ चुका है। तो चलिए इसी तरीके से हम इनको भी कलर कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे इसको अलग अलग कलर करना है, तो हमें इसके लिए ये वाली जो वॉल है ये स्प्लिट करनी होगी। तो स्प्लिट करने के लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो हमें इसको क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। तो स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके टॉप व्यू में आना है सेकेंड फ्लोर से। तो जैसे हम सेकेंड फ्लोर से आएंगे तो हमें ये वॉल को कट कर लेंगे, ताकि ये दो हिस्सों में हो जाए, और फिर इसके बाद हम क्या कर पाएंगे, इस पे अलग अलग कलर अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे कट लगाना है। तो जैसे आप इस पे यहाँ पे कट लगाओगे, चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कट लग चुका है। अब हम जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो हमारा इतने पोर्शन पे ही अप्लाई होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। तो यहाँ से आना है हमें यहाँ पे मटेरियल में, और यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ से सेकंड कोई भी कलर ले सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिफरेंट कलर ले लिया, और यहाँ पे हमने कोई और कलर ले लिया। तो इस तरीके से हम कोई भी दो कलर यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैं इस पे भी कलर करना है मुझे।
तो इस पर हमें कौन सा कलर करना है, मैं इमेज में देख लेता हूँ। तो हमें इस पर रेड कलर करना है। तो इस पर रेड कलर करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और सिंपल इस पर 2 बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कारपेट का कलर है तो रेड, तो मैं यही वाला चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं फटाफट इसको कर देता हूँ सभी कलर को। तो आपको सभी जो भी कलर यहाँ पे मन करे इस तरीके से लगा सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। तो चलिए मैं इनको भी कलर कर लेता हूँ। इनको मुझे ऑरेंज करना है। तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से आने के बाद आपको न्यू मटेरियल लेना है। तो यहाँ से न्यू लेने के बाद आपको इस पर ऑरेंज करना है। तो मैं इसको डी नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आने के बाद ऑरेंज लिखूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई कलर शो नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना है, इस पे आना है। तो वो यहाँ पे आने के बाद आपको अपीयरेंस में आना है और आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर है हमारा। तो इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट, फिर फिनिश मॉडल। तो आप यहाँ से ऑरेंज कलर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें कोई भी कलर करना है, अब हमारा कौन सा कलर बचा है यहाँ पे वाइट। तो यहाँ पे वाइट करना है और यहाँ पे ये कलर करना है। तो यहाँ आने के बाद आपको सिंपल इसी तरीके से इस कलर पोर्शन पे जाना है और यहाँ से आपको ये कलर यहाँ पे कर देना है। तो हमें नीचे यहाँ पे वाइट चाहिए तो हम यहाँ पे वाइट भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सभी कलर हो चुके हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस पे लाइट्स को लगाना है। तो लाइट लगाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल आर्किटेक्चर में आना है और यहाँ पे कंपोनेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये वाली लाइट लगा चुका हूँ। तो अगर हमें ये वाली लाइट लगानी है, आप लोग देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी सी लाइट है इनको लगाना है। तो इनको लगाने के लिए क्या करना है, आपको लोड फैमिली में आना है। तो आपके पास जहाँ पे भी लाइट सेव हो तो वहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे यूएस इंपीरियल में जाके यहाँ से आप लाइट वाले इसमें फोल्डर में जाके आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल यहाँ से कोई भी लाइट ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइट है तो जिनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाली लाइट ले लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाली लाइट हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं इस तरीके से ये इन लाइटों को लगा देना है। तो आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे ये लाइटें लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ इसके ऊपर। के बाद आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं ये लाइटें। तो आपको जितनी लाइट यहाँ पे मन करे वो आप यहाँ पे लाइट ये वाली लगा सकते हैं। ये जनरली हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए इन लाइटों का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं इन यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से हम कहीं पे भी लाइट लगा सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इनको भी कलर कर लेते हैं। तो इनको करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आप इसका रेड कलर ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अपीयरेंस में आना है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं रेड कलर पहले से ही चूज़ है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद आपको इस तरीके से बाहर क्लिक करना है तो आपका रेड कलर चूज़ हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी ये लगभग चीज़ पूरी बन चुकी है। अगर मान लीजिए हमें इस तरह का ये कुछ मॉडल प्लेस करने हैं और पेड़ लगाने हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है। तो जैसे हम अभी तक मॉडल आप प्लेस में आके यहाँ से पहले से ये मेरे पास इस तरह के कुछ पेड़ होंगे अमेरिकन बीच। तो आप लोग देख सकते हैं एक पेड़ मेरे पास यहाँ पे पहले से ही है। तो मैं इस पेड़ को यहाँ पर लगा लेता हूँ। आप और भी कोई इस तरह के पेड़ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ छोटा सा पेड़ है। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी पेड़ मैं लगा चुका हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कोई भी पेड़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और भी पेड़ चाहिए तो आप जाके नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये गलत लग चुका है। चलिए मैं इसमें भी कलर कर लेता हूँ। तो इसमें कलर करने के लिए आपको सिंपल इसी तरीके से आना है और यहाँ पे आपको कलर प्रॉपर्टी में आके यहाँ से आप जो भी कलर आपका मन करे वो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ इसके ऊपर ये रेड कलर कर लेता हूँ कारपेट वाला और फिर इसके बाद मैं ये कलर कर लेता हूँ इसके इन पे राइजर पे। तो आप लोग देख सकते हैं जो कलर है वो हमारा बन चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा इस पे कलर हो चुका है।
तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आपको इस तरीके ये पोल लगाने हैं। तो इन पोल को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने रैविट में आना है, और रैविट में आने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से आर्किटेक्चर में और कंपोनेंट में और लोड फैमिली में। तो जैसे आप लोड फैमिली में आओगे, यहाँ आओगे तो हमारे पास यहाँ से लाइटिंग के नाम से फोल्डर होगा। तो इसमें मैं आर्किटेक्चर के नाम से सेव करूँगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह के पोल मिल जाएंगे। तो आपको इसको ऑन करना है एक्सटीरियर के लिए। तो आप जैसे ही ऑन करोगे तो आपके पास ये वाले पोल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इन पोल को फिर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो आपको जहाँ इच्छा करे आप वहाँ पे इन पोल को लगा पाएंगे ईजिली। तो आप लोग देखें, मैं इनको यहाँ इसको एक यहाँ पे लगा देता हूँ। चलिए, बस इसके बाद चलिए एग्जिट करते हैं इस कमांड को। तो और देखते हैं और हमने इसमें क्या लगाया हुआ है। चलिए, अगर हमें इस तरह के ये स्टैचू लगाने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें सिंपल इसको मिनिमाइज़ करेंगे। तो मिनिमाइज़ करने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो हमने मॉडल बनाई थी वो हमारे यहाँ से गायब हो चुकी है। तो हो सकता है हमने जैसे कंट्रोल जेड किया हो तो वो यहाँ से गायब हो गया हो, तो हम उसको दोबारा क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको दोबारा क्रिएट कर दूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं पहले मॉडल लगा लेते हैं यहाँ पे। उसको लगाने के लिए आपको कंपोनेंट में आना है, लोड फैमिली में आना है। तो आपको फैमिली में आने के बाद आपको एनकाउंटरेज फोल्डर पे क्लिक करना है। तो एनकाउंटरेज फोल्डर पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी स्टैचू ले सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ से ले सकता हूँ। आप वहाँ से वैन भी उठा सकते थे जैसे कि आपने वहाँ पे देखा। तो इस तरीके से मैं फिर कोई भी यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप चेंज करके कोई भी लगा सकते हैं, कैथी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा। तो इस तरीके से हम कोई भी स्टैचू यहाँ से सेलेक्ट करके लगा पाएंगे। कमांड से बाहर जाने के लिए मैं स्पेस दबाना, एग्जिट दबाना है, एस्केप। तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पूरा मॉडल बन चुका है। तो चलिए, मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ ब्लू कलर। जो हमने यहाँ पे किया है वही कलर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके लिए मॉडिफाई में आना है, यहाँ से कलर प्रॉपर्टी चूज़ करनी है और सिंपल इस तरीके से हम कलर कर देंगे। तो हम इसी तरीके से कोई भी कलर कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो चलिए, अगर हमें मान लीजिए इसका रेंडर निकालना है, तो लगभग इसमें सभी काम हो चुके हैं हमारे। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा पूरा वो बन चुका है। तो इसमें अगर हमें अब रेंडर करना है तो रेंडर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सिंपल आपको इसके कैमरा लगाना होता है। तो कैमरा लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना है 3D में। तो आपको इसके लिए सबसे पहले इसके टॉप सरफेस में आ जाएंगे। तो टॉप सरफेस में आके आपको यहाँ से आना है और यहाँ से कैमरे को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पे इसका कैमरा भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस तरीके से इसके कैमरे की कोई भी डायमेंशन लेके और हम इसकी एंगल को इस तरीके से इंक्रीज़ करना है। तो जैसे हम इसके एंगल को इंक्रीज़ करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि हमारा ये पूरा रेंडर हो पाएगा। तो ये हमारा अभी वायर फ्रेम में आ रहा है। अगर हमें इसको रेंडर उसमें देखना है तो रियलिस्टिक में, तो हम यहाँ से रियलिस्टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे आना है अपने मैनेज में। तो व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे एक रेंडर का ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ से कोई भी रेंडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें हाई क्वालिटी में निकालना है तो हम बेस्ट करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सिस्टम के, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको सन की दिन की फ़ोटो निकालनी है या फिर आर्टिफिशियल लाइट की करनी है, जैसे कि लाइट लगाई है ताकि यही जले, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ से उसकी रेंडर निकाल पाएंगे। तो चलिए, मैं इसको आपको ड्राफ्ट में निकाल के दिखा देता हूँ। तो उसको हम रेंडर करेंगे यहाँ से। तो जैसे हम रेंडर करेंगे तो ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे आसान होता है ये रेंडर, अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें इसमें क्या करना है, बेस्ट रेंडर निकालने होता है यहाँ से सेटिंग्स में से जाके। उसमें काफ़ी टाइम लगता है तो इसलिए मैं उसको आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने वो पहले से ही करके रखा है और उसमें होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ड्राफ्ट रेंडरिंग हमारी किस तरह की आ रही है। ये कोई किसी अच्छी रेंडरिंग नहीं होती है वाली। तो इस तरीके से अगर हम लो में करेंगे तो लो में भी हमारी थोड़े इससे थोड़ा बेटर आएगा, लेकिन इस तरीके का नहीं आएगा। ये जो मैंने रेंडरिंग की है ये वाली, ये मैंने हाई कॉन्फ़िगरेशन में की है। तो हाई सेटिंग में अगर आप करोगे तो आपका इस तरीके का रेंडर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी फास्ट हो रही है, लेकिन जैसे हम इसको हाई पे करेंगे ये काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसमें कभी कभी हमारे 10 मिनट आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिपेंड होती है रेंडरिंग। तो आपकी अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हाई है तो आप इसका आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी जल्दी, नहीं तो आपके सिस्टम में काफ़ी टाइम लेता है।
देख सकते हैं ये पहले से कुछ बेटर आया है, तो आप इस तरीके से इसकी रेंडर निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको इस तरीके के ट्यूटोरियल आगे भी लाता रहूँ। तो थैंक यू।